ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप सभी का 22वां मॉडल पेपर है। इससे पहले जितने भी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया है टोटली अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हो जितना भी मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, तो आपको मैं 100% की गारंटी देता हूँ आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी सिलेक्शन एनसीसी में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सभी के लिए मैंने ला दिया है आज का मॉडल पेपर, 22वां मॉडल पेपर, जिसमें आप सभी को 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले आपका क्वेश्चन कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। एंड उसी के साथ साथ UNESCO की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इन यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। अगर आप लोग यूनेस्को के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एक बार कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी को यूनेस्को के बारे में अच्छे से और बारीकी से आप सभी को समझा दूंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने डीआरडीओ के बारे में बताया था, हल्का सा हिंट दिया था आप सभी को समझाने के लिए 21वें मॉडल पेपर में। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो यूनेस्को के बारे में आप सभी को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो है पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, भारत का सबसे अशिक्षित राज्य कौन सा है? अशिक्षित राज्य, यहाँ पे बिहार दिखाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे अशिक्षित, ठीक है, जहाँ के लोग मतलब बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पे 2011 में जब जनगणना हुई थी तो बिहार को दिखाया गया था। एंड अगर आप लोग 2024, तो अभी तो बहुत दिन हो गए, तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करोगे। ठीक, 2011 में हुआ था और इधर 2024 चल रहा है, यानी कि 13 वर्ष हो गए। यहाँ पे आप सभी लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुज का विलोम शब्द क्या है? मनुज का विलोम शब्द क्या है? धनुज। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब ये लोग आप लोग कैसे याद रखोगे एड्स दिवस? ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इति। इति। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इति। थोड़ा बहुत विलोम भी आते हैं अपने इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए? मोर। एएआई का फुल फॉर्म क्या होगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एएआई का फुल फॉर्म क्या होगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? जॉर्ज गॉर्स्टेन ने। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय गीत है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ देव सिंह। रावण के पिता का क्या नाम था? विश्रवा। विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और अपना राज्य भाषा क्या है? हिंदी ही है। ठीक है, राष्ट्रभाषा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9 हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अभी डीआरडीओ को मैंने 21वें मॉडल पेपर में अच्छी तरीके से मतलब थोड़ा बहुत हिंट देके समझाया, आप लोग उसको जाके 21वां मॉडल पेपर एक बार जरूर देखोगे। भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, यानी कि वर्ल्ड वार जो पहला हुआ था कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। मैकमोहन लाइन बाउंड्री कौन कौन से देश के बीच में बढ़ती है? ठीक है, पड़ती है। पहला नेपाल और भूटान, नेपाल और भारत, भूटान और भारत, म्यांमार और भारत, चीन और भारत। यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं, मैकमोहन लाइन बाउंड्री कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है? पहला आपका है ए नेपाल और भारत,
बी भूटान और भारत, सी म्यांमार और भारत, ऑप्शन डी चीन और भारत। तो मैं बता दूं भाई, मैकमोहन लाइन चीन और भारत के बीच में पड़ती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इज द करेक्ट आंसर। ठीक, जिसको मोए मोए के नाम से जानते हैं, मतलब काफी आसान रहता है मैकमोहन मोए मोए, क्योंकि जब भी वाद विवाद अपना भारत से जब चीन की बात आती है तो हम इन भारत वालों का मोए मोए ही हो जाता है चीन के अंदर। ठीक, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे चीन और भारत। ठीक, याद रहना चाहिए आप सभी को। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। पारा ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में हुआ था? आपका फर्स्ट मालदीव में, बी मुंबई में, या फिर सी लंदन में, डी टोक्यो में। तो जो 2020 में ओलंपिक हुआ था टोक्यो में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए असम में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में, और डी मेघालय में। कांजीरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? ए असम में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में, या फिर डी मेघालय में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए असम में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को अपना थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। एंड सूरज की किरण सबसे पहले किस देश की धरती पर गिरती है? आपके ऑप्शन है ए साउथ कोरिया की, बी जापान की, या फिर सी चीन की, डी इंग्लैंड की। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जापान पे जो है सूरज की किरण सबसे पहली पड़ती है। ठीक, एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। फादर ऑफ इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी किससे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत कम समय में 22वां मॉडल पेपर समाप्त होता है। और इसी के साथ साथ बता दूं मैं, अगर आप लोग देखना चाहते हो अपना, मतलब जो भी मैंने मॉडल पेपर अभी तक सॉल्व किया, तो ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। अगर भाई जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए अगर आप सभी के मन में कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और डाउट क्या है, मैं जितने भी बच्चे ने अभी तक कमेंट किया है उन सभी का रिप्लाई मैंने वीडियो बना के पहले से ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।